सुप्रीम कोर्ट के ट्रक वाले जज कहलाने वाले जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने अपनी मुबैना करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात का जवाब देने की बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल कानून पसंद जजेस पर ही एतराज उठा दिए हैं। सीनियर सहाफी असद अली तूर का कहना है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 जजेस पर एतराज इसलिए उठाया क्योंकि वो चाहते हैं कि इनके खिलाफ शिकायतों की समाअत उनके हम ख्याल ग्रुप के जज साहिबान करें ताकि उनको रिलीफ मिल सके। यूट्यूब पर हालिया वीलॉग में सीनियर सहाफी असद तूर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से भेजे गए शोकाज नोटिस का जवाब देने के बजाय चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर एतराज उठा दिया। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में मुबैना ऑडियो लीक स्कैंडल पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकाज नोटिस जारी करते हुए 10 नवंबर तक तहरीरी जवाब दाखिल कराने की हिदायत की गई थी। इजलास में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अफगान ने बतौर मेंबर शिरकत की। उनके अलावा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल भी इजलास में शरीक थे। 10 नवंबर की मुहलत गुजर जाने के बावजूद जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने शोकाज नोटिस का न सिर्फ जवाब जमा नहीं करवाया बल्कि 3 सीनियर तरीन जज साहिबान पर 18 सफ़हात पर मुश्तमिल एतराज़ात जमा करवा दिए, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं, लिहाजा इन 3 जज साहिबान को मेरा केस नहीं सुनना चाहिए। असद तूर के मुताबिक सबसे पहला एतराज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने यह किया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस ऑडियो लीक कमीशन का भी हिस्सा हैं जो इनकी और परवेज इलाही की ऑडियो लीक की तहकीकात कर रहा है। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान को मेरे खिलाफ जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इंसाफ के तकाजों के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को मेरे खिलाफ काउंसिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जानिबदार जुडिशल काउंसिल का इजहार वजूह का नोटिस भी जानिबदार है जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का मौक़िफ़ है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खत लिखा था। मौजूदा जुडिशल काउंसिल के तमाम फैसले जानिबदार होने की वजह से गैर कानूनी तस्वुर होंगे। जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत पर उनको शोकाज नोटिस जारी किए बगैर शिकायत कुनिंदा आमना मलिक को नोटिस भेजा गया। काउंसिल के रुकन जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ भी शिकायत 27 अक्टूबर के इजलास में जेर गौर थी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने एक और एतराज आयद किया कि सुप्रीम कोर्ट में शिकायत जमा होने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उस वक्त के सरबराह और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद से राय तलब की थी, ताहम उन्होंने फौरी राय जमा करवाने के बजाय इसको 3 माह तक रोके रखा। इसलिए मैं ये कहने पर हक बजानिब हूं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई सियासी ईमा पर हो रही है जो गैर कानूनी और नामुनासिब है। असद तूर के बकौल जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने वो खत कार्रवाई के लिए नहीं बल्कि इसलिए लिखा था कि मामला तवालत का शिकार ना हो। अगर इल्जामात दुरुस्त हैं तो कार्रवाई की जाए वरना रेफरेंसेस खारिज कर दिए जाएं। जबकि राय 3 माह तक होल्ड करने के हवाले से भी उनका एतराज ठीक नहीं, क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस दौरान छुट्टियों पर थे और इस बारे में सबको इल्म था। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर नकवी एक यूट्यूबर की जानिब से फैलाई गई झूठी खबर की भी आड़ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस इरफान सादत खान के हलफ की तकरीब में जस्टिस तारिक मसूद ने कहा था कि मैं मज़ाहिर नकवी को नहीं छोड़ूंगा, जबकि इस तकरीब में दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे और जस्टिस तारिक मसूद ने ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं की थी। जस्टिस मज़ाहिर का यह भी कहना था कि जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ भी शिकायत आई हुई हैं, उनको क्यों मौका दिया गया है कि दरख्वास्त गुजार आए और शवाहिद फराहम करे और फिर दोनों को बिठाकर इसको सुना जाए। मुझे भी मौका मिलना चाहिए था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का मजीद कहना है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई इम्तियाजी सलूक और आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मेरी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती समेत मेरे मुतअद्दिद फैसलों की मुखालफत की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 2014 के इजलास के मिनट्स और उनका इख्तिलाफी नोट मांगने पर भी नहीं दिया गया।
जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि जो प्रेस रिलीज जारी की गई इससे मेरा मीडिया ट्रायल हुआ है जिसका मकसद अवाम की नजर में मेरी तस्हीक करना थी। सहाफी ने कहा कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी चाहते हैं कि जो 3 जज साहिबान उनके धड़े के नहीं वो उनका केस ना सुने और जो 2 जज ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई या शोकाज नहीं होना चाहिए वो जजेस ये केस सुने, यानी जो जज उनके हम ख्याल ग्रुप का नहीं है वो उनका केस ना सुने और जो बंदियाल परस्त थे वो समात में बैठे रहें और इनको तमाम इल्जामात पर क्लीन चिट दे दें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।